में जो नया युवा है, जो 12th पास आउट है, जो कंपटीशन में नया नया आ रहा है, तो उसके लिए क्या मैसेजेस है कि भाई कि तुम कैसे कर पाओगे, या आने वाले समय में देखिए बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे स्टूडेंट तो भ्रमित भी है कि भाई करना कैसे है, या स्ट्रैटेजी तय नहीं कर पाता है। लगभग लोग सब बोलता है कि तुम करो, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, या कई भ्रांतियाँ भी फैल गया है कि ऐसे नहीं हो रहा है तो अब घरे बैठ जाओ, या ऑनलाइन देख लो, या मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म आ गया है जिससे कि स्टूडेंट के पास बहुत सारा विकल्प हो गया है, जिसके कारण अब है क्या कि सही विकल्प चुनना बहुत आसान नहीं रह गया कि सही जगह पर अगर नहीं पहुंचते, सही स्ट्रैटेजी नहीं है तो उसमें बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट को अपना करियर बनाना। और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो हम पहले तो परिचय दे दें कि अमित कुमार जो CGL में सेलेक्टेड हैं, और इनका पोस्ट है। अब पोस्ट के बारे में और थोड़ा अपने बारे में खुद ही बताएंगे, तो और सवाल भी आप लोग सुन ही चुके हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो लीजिए। और मैं CGL अमित कुमार में अकाउंटेंट के पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। और जो सर ने अभी पूछा कि नए बच्चों के लिए अभी बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि आपके पास ऑफलाइन कोचिंग भी हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं, और ऑनलाइन में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसमें से क्या सही है, क्या गलत, क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उसका चयन करना एक बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन इस मामले को लेकर बच्चों में, अभी जो नए एक्सपीरियंस आते हैं उनमें है। तो उसका सबसे पहला तो मेरे हिसाब से जो था, जो मैंने कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो कोविड के बाद, पोस्ट कोविड में ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग्स आई थी। तो जो ऑफलाइन कोचिंग्स में ये होता, आप बच्चों के पास ये जो एक्सपीरियंस जो तैयारी करने वाले होते हैं उनके पास ये सुविधा होती है कि वो टीचर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे अपनी क्वेरीज पूछ पाते हैं कि हाँ सर मेरे साथ ये समस्या होता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये समस्या होती है। तो टीचर उसको उस हिसाब से उसका सोल्यूशन मिल जाता है बच्चों को। लेकिन अगर उसी हिसाब से अगर आप ऑनलाइन कोचिंग्स की तरफ जाते हैं तो उसमें ये सुविधा बहुत ही कम बच्चे उठा पाते हैं। हाँ कि जो उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं वो उनमें क्यूरीज डालते हैं और टीचर उसको सॉल्व भी करते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मेन बात है कि इंग्लिश का वोकैब कैसे ठीक करे स्टूडेंट। पढ़ने पढ़ाने की बात तो ठीक है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन चलता रहेगा, ये जीवन अब बदलेगा नहीं, मतलब वोकैब कैसे ठीक करेगा। वोकैब के लिए बस एक ही उपाय है, आप जितना मेनली वोकैब को, जैसे कि यहाँ देवघर से जैसे सर इस समय तो हम लोग बोलते नहीं है कुछ भी, और नहीं उतना ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस है, तो वोकैब का यूज ज़्यादा होता नहीं है। ज़्यादा यूज अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको चीज़ को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं, भूलने का ज़्यादा दिक्कत इसीलिए होता है कि हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा, मैथ हम लोग का स्ट्रॉन्ग इसीलिए है कि मैथ हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। वोकैब इसीलिए ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि वोकैब को हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाते। बचपन से भी बच्चा डरता और बचपन से इंग्लिश से एक बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता है। मेरे साथ भी यही समस्या था कि हम भी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो इंग्लिश का वही वोकैब का भी है कि आप जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं और खुद से भी या फिर किसी तरह से उसका यूजेज लगातार अगर सुबह का करते रहे तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद होगा। उसके लिए वही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें वो वर्ड अगर आता है, यूज होता है अधिकतर वर्ड, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। एक बात बताइए कि जीके जो पढ़े उसमें आप नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। नोट्स तो हम बनाए थे, या खुद से बनाए, या किसी का नोट्स आप किसी का नोट्स प्रीफर करने से अच्छा है कि आप खुद से नोट्स बनाएं। कैसे बनाएगा स्टूडेंट, मान लीजिए नोट्स बनाएगा भी तो कैसे बनाएगा। नोट्स बनाने का स्ट्रेटजी बस ये है कि आप जो भी पढ़े उसका एक आप उसको जितना हद तक छोटा आप कर सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आए, जितना छोटा कर सकते हैं। आपका मतलब नॉलेज होना चाहिए कि ये आ सकता है इस तरह से जी हाँ, उसको जितना छोटा आप कंटेंट वाइज आप जितना उसको छोटा कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अगर उतना टाइम बर्बाद नहीं करना तो किसी का अगर नोट्स बना हुआ है तो उससे भी आप पढ़ते हैं। लेकिन किसी और का नोट्स बना के पढ़ना और बना हुआ नोट्स को पढ़ना और फिर अगर आप किताब पढ़ रहे हैं दोनों बात एक ही है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि आप फिर उसको सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। अच्छा नहीं लगता और लिखने से वो आपका ज़्यादा याद होता है। मतलब नोट्स बनाना चाहिए स्टूडेंट को खुद का, मतलब खुद का बनाने से वो ये होता है कि वो ज़्यादा याद रहता है। क्या लगता है आपको कि रीजनिंग का क्लासेस स्टूडेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अगर हम अपने बारे में बताएं तो हमको लगता है इस तरह की एक बार क्लास कर लेना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेशन का क्लास कोर्स होता भी क्योंकि आप नहीं है, भी वो जानते 3 हैं से कि 4 बहुत सारे आप क्वेश्चन। स्टूडेंट से मिलते हैं तो आपको जब लगभग लोगों से सुनने को मिलता होगा कि और रीजनिंग तो हो जाता है, 15 नंबर बना लेते हैं। समस्या यही है, रीजनिंग हो जाता है लेकिन हो नहीं पाता होता है। नहीं जब भास्कर मैथमेटिक्स का क्या रिव्यू रहा आपके लाइफ में? भास्कर मैथमेटिक्स का रिव्यू तो हम बस इतना ही बोलेंगे कि मैथ में मेरा जो भी रहा सब यहीं के बदौलत रहा है। अच्छा लगा बात करके। उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को या इंटरव्यू को देख रहा होगा उन लोगों को भी एक अच्छा सजेशन मिलेगा। और हम लोग फेक इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं कि भाई कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को समझा दिए कि हाँ ऐसे करना है, या 20 घंटा पढ़ रहे थे, 15 घंटा पढ़ रहे थे। तो एक नॉर्मली पढ़ करके भी स्टूडेंट सिलेक्शन तक पहुंच सकता है और उसी तरह से पढ़ना भी चाहिए। और बाकी बातें अमित कुमार से आप लोग मिले, बातें किए, तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सिलेक्शन के साथ।